प्रिय छात्रों, आज की क्लास से हम केमिस्ट्री में चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लेंगे। आज हम ठोस पदार्थों के चुंबकीय गुणों के संबंध में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से हम इसका फार्मूला निकाल सकते हैं और उस फार्मूले की सहायता से किस प्रकार संक्रमण तत्वों के चुंबकीय आघूर्ण का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। आज का हेडिंग है ठोस पदार्थों के चुंबकीय गुणधर्म। सभी पदार्थों के साथ कुछ चुंबकीय गुण संबंधित होते हैं। इन गुणों की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है और जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो एक छोटे चुंबक के रूप में अपने व्यवहार का प्रदर्शन करता है। चुंबकीय आघूर्ण का मान दो प्रकार की गतियों के कारण उत्पन्न होता है। एक तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन खुद की अक्ष के चारों ओर चक्रण लगाता है। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है और खुद की अक्ष के चारों ओर भी घूमती है। जैसे इसको इंग्लिश में हम रोटेशन और रिवोल्यूशन से समझ सकते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इसे इंग्लिश में रिवोल्यूशन कहते हैं, और जब पृथ्वी खुद की अक्ष पर चारों ओर घूमती है इसे रोटेशन कहा जाता है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो उसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है, लेकिन जब वो खुद की अक्ष पर घूमती है तो उसके कारण दिन और रात बदलते हैं। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन के संबंध में अध्ययन कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो उसकी कक्षीय गति है, और जब वो खुद की अक्ष के चारों ओर चक्रण करता है तो इसे चक्रण गति कहा जाता है। संक्रमण तत्वों में कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण का मान लिगैंड के द्वारा उदासीन कर दिया जाता है, लेकिन चक्रण गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण का मान उदासीन नहीं होता है और इसी के कारण चुंबकीय आघूर्ण का मान उत्पन्न होता है। इस चुंबकीय आघूर्ण को चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के नाम से जाना जाता है और इसे म्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और इसकी इकाई बोर मैग्नेटोन होती है। इसका फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू √n+2k। यहाँ पर n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। देखिए आप, अब हम संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। संक्रमण तत्वों में स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d1 4s2 है, टाइटेनियम का 3d2 4s2 है, वेनेडियम का 3d3 4s2 है। क्रोमियम में अर्धपूरित विन्यास हो जाएगा, इस वजह से इसका 3d5 4s1 होगा। Mn का 3d5 4s2 होगा। Fe के लिए 3d6 4s2 होगा। कोबाल्ट के लिए 3d7 4s2 होगा। निकिल का 3d8 4s2 होगा तथा कॉपर का 3d10 4s1 होगा। जिंक के लिए 3d10 4s2 होगा। यहाँ पर हम दो बातें और समझ सकते हैं। एक तो ये कि संक्रमण तत्व किसे कहा जाता है, जिनके परमाणु अथवा आयन में डी कक्षक अपूर्ण होता है, वे सभी तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इसी प्रकार एक पॉइंट इसमें यहाँ पर यह आ रहा है कि क्रोमियम में और कॉपर में, क्रोमियम में अर्धपूरित विन्यास है और कॉपर में डी कक्षक पूर्णपूरित है जबकि एस कक्षक अर्धपूरित है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी अराइज हो रहा है कि अर्धपूरित और
पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक क्यों होता है? इसका आंसर हम दे सकते हैं ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सममित वितरण के कारण, तथा एक्सचेंज एनर्जी, विनिमय ऊर्जा के उच्च मान के कारण। शॉर्ट में हम इसमें दोनों बातें बताएंगे कि ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और विनिमय ऊर्जा के उच्च मान के कारण। अब हम फॉर्मूले के ऊपर आते हैं कि किस तरीके से हम, अगर कोई भी म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कोई फॉर्मूला के आधार पर हमको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कोई आती है तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। हमारा फार्मूला है म्यू इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 2k। जैसे यदि हमें टाइटेनियम +2 के लिए दिया जाए तो सबसे पहले टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d2 4s2। अब +2 का मतलब है हम s में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को हटा देंगे तो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचेगा 3d2 4s0। और अब म्यू की वैल्यू होगी म्यू इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 2, यानी हमारे पास अब 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो इस 2 की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे तो हमारे पास आया म्यू इक्वल टू अंडर रूट 8। इसका अंडर रूट लेने पर म्यू की वैल्यू आ जाएगी 2.82 और इसकी यूनिट होगी बोर मैग्नेटोन। इसी प्रकार Mn+2 का अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना हो तो Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d5 4s2। Mn+2 के लिए हो जाएगा ये 3d5। 5 इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू में हम n की वैल्यू 5 रख देंगे। इस आधार पर म्यू की वैल्यू आएगी अंडर रूट 35 और म्यू की वैल्यू आ जाएगी 5.91 बोर मैग्नेटोन। इस प्रकार हम उपरोक्त सूत्र की सहायता से चुंबकीय आघूर्ण की गणना आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लगातार केमिस्ट्री और जीके से रिलेटेड वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।